Hey guys, hi. Once again welcome back to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हां, आप लोग बहुत डिमांड भी कर रहे हो और बाकी सारे टीचर्स ने जो बनाया है आप लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया। सो आई थॉट कि चलो मैं भी चलता हूं इसी टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कि मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट क्या होगा आईसीएसई वाले बच्चों के लिए क्लास 10th का। तो क्लास 10th ICSE students, this is for you and yes I know that you have been waiting for this since a very long time। बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ICSE क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप ICSE पढ़ाओ एंड ऑल दैट। तो यार पहले टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हाँ ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो चलो जनता, सारे लोग मोटिवेटेड हो, तैयार हो, शुरू करें आज का सेशन। गिव मी अ चैट बॉक्स में योयो, गिव मी अ योयो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन पीपल, वेरी फास्ट। ओके, क्या बात है, जोश दिख रहा है, जोश दिख रहा है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हिट द लाइक बटन, और जिन जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो जब मैं ब्लूप्रिंट की बात करता हूं क्लास 10th में मैथमेटिक्स की, तो ब्लूप्रिंट सिंपली मींस इस सेशन में मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। पहला कि भैया क्या क्या चैप्टर्स हैं नए, जो एडिशन डिलीशन जो भी हुआ है, एडिशन तो नहीं हुआ है, डिलीशन हुआ है, उसके बाद क्या क्या चीजें अब आपको पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स। तो मैं उनका नाम दिखा दूंगा फर्स्ट पोर्शन में, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि पैटर्न क्या होगा, ब्लूप्रिंट रियलिटी में जो है वो ब्लूप्रिंट क्या होगा इस पूरे पेपर का, जो आपका मैथमेटिक्स का फाइनल पेपर आता है जो बोर्ड्स में आएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और किस स्ट्रैटेजी से यू शुड मूव फॉरवर्ड सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट रिवाइज सिलेबस में। तो देखो ये सारे चैप्टर का नाम है। इन केस इफ यू डोंट नो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो पॉज करके, व्हाटएवर यू वांट, या फिर ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा। तो एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। अब ये सारे चैप्टर लिस्ट में आगे बढ़े तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो चैप्टर, देखो ये सारे चैप्टर्स यही वाले हैं, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर डिविडेंड, ये सारे कमर्शियल मैथमेटिक्स में आ गए। तो ये कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो सब टॉपिक्स हैं, जीएसटी में, बैंकिंग में, शेयर डिविडेंड्स में, ये सारे सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। तो ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, इन केस अगर कोई बच्चा नहीं जानता है या फिर उसको नहीं मिल पा रहा है तो आप यहां से देख लो, ठीक है। चलो मैं बस ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इन सब के सब टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए, ये सारे आने वाले हैं। इसमें से कुछ कुछ चीजें गायब हुई हैं तो वो देख लेना, ध्यान से इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैट्राइसेस एंड देन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, सारे के सारे सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। मूविंग ऑन, फाइनली सिमिलैरिटी, लोकाई एंड सर्कल्स। अच्छा, अभी इसके बाद स्टैटिस्टिक्स वाला ही बचा है, तो ये हो गया। एंड देन मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये तो सारे इजी हैं, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में भले बच्चे थोड़ा डगमगाएं, बट अगेन मुझे नहीं लगता है डगमगाओगे, डोंट वरी। तो ये पूरा टॉपिक लिस्ट भी हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है, पक्का। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो यहां तक क्लियर है, सारे लोग समझ गए। इसमें तो ऐसा ज्यादा कुछ समझने लायक था नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ऑल क्लियर, शैल वी मूव ऑन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, फास्ट, योयो देखना चाहिए, योयो। ओके, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन है, सुन लीजिए। ये इंफॉर्मेशन इसलिए भी सुन लीजिए बिकॉज जो जो बच्चे वेदांतु प्रो के सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम, दिस इज अ हाई टाइम, यू कैन, यू शैल गो फॉर इट, बिकॉज वेदांतु प्रो में लर्निंग अनडाउटेडली बहुत अच्छी होती है। तो चलो जानते हैं कि वेदांतु प्रो में और क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नई चीज की, जो है मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम में यू ऑल नो कि भाई 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं, 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कांड नहीं किया है तो ये 20 मार्क्स मिल जाते हैं जनरली। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा उल्टा सीधा हरकत किया है, लाइक टमाटर फेंक दिया टीचर पे, या टीचर का पर्स चुरा लिया, या फिर टीचर के नाम के आगे कुछ उल जरूर लिख दिया वॉशरूम में, ऐसा कुछ हरकत अगर आप नहीं करते हो, या फिर दिवाली के टाइम पे स्कूल में पटाखे फोड़ दिए, तो अगर आप कोई ऐसी हरकतें नहीं करते हो तो आपको ये 20 मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं, अगर करते हो तब तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगेन। या फिर ये भी हो सकता है कि फिर आपने कुछ उल जरूर हरकत की हो तो 20 मार्क्स लेने के लिए
हो सकता है यू नीड टू कॉल द स्कूल प्रिंसिपल एंड टेल हिम कि मैंने आपकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया, मुझे 20 मार्क्स देना, नहीं तो उड़ा दूंगा। एक कुछ ऐसा करना पड़ सकता है। अगेन जस्ट आई एम टेलिंग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जनहित में जारी जनादेश है, ऐसा कोई बच्चा नहीं करना, ठीक है। ओके फाइन, जोक्स अपार्ट, तो ये 20 मार्क्स मिल जाते हैं जनरली। हाँ 100% मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ 1-2 नंबर काट के वो लोग दे देते हैं पूरा पूरा। 80 मार्क्स पे जद्दोजहद है, जो भी फाइट है वो इस 80 मार्क्स पे है। तो चलो देखते हैं ये 80 मार्क्स पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे रहता है। तो 80 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बहुत सिंपल है। सेक्शन ए में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10-10 मार्क्स सारे कैरी करते हैं, और इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। इसी में कंपलसरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, ठीक। सेक्शन बी में आपके टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। 7 क्वेश्चन में 4 आपको बनाने होते हैं, 7 में 4, तो यू कैन लीव 3। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, तो समझ पा रहे होगे थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से कभी कभी ट्विस्टेड होते हैं, बट अगेन डरने वाली जरूरत नहीं है। वो जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन विल कैरी 40 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। चलो यहां तक समझ गए। तो टोटल पेपर 2 आवर 30 मिनट्स का होता है। ध्यान रखिएगा सीबीएसई की तरह 3 घंटा यहां नहीं होता है, तो आप कोई सीबीएसई वाला ध्यान में मत रखिएगा। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर, ओके। अब ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देख लो। देखो इसमें साफ साफ तुमको दिख रहा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका अगर कुछ है तो अलजेब्रा फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी किए हुए हैं। हालांकि इसमें चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं, मतलब सबसे बड़ा टॉपिक भी है, सबसे बड़ा यूनिट भी अलजेब्रा ही है। दूसरा देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को कंपेयर करोगे ना, तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री लगता है। क्यों? क्योंकि देखो अलजेब्रा में पढ़ना बहुत कुछ है और मार्क्स 20 है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना बहुत कम है लेकिन मार्क्स 19 है। तो अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा बुद्धिमानी है आपको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि अगर आपने ट्रिगो स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 19 पूरे हाथ में आ जाएंगे। अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्योमेट्री में फिर टोटल 16 मार्क्स का है एंड देन स्टैटिस्टिक्स 15। तो अगेन स्टैटिस्टिक्स को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो देखो ये दोनों क्या ना अपने आप में सिर्फ एक एक चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ना ज्यादा थ्योरी है ना ज्यादा क्वेश्चन है, बस थोड़े टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। ये दोनों सबसे इजी मार्क्स है, 19 + 15, 34 तो बेटा आपका ऐसे एकदम मुफ्त में आ जाएगा। 34 आने के बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इसके लिए बहुत सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। फिर कमर्शियल मैथमेटिक्स तो 3 चैप्टर है, 10 नंबर आराम से वो हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी आप स्टार्ट करने वाले हो प्रिपरेशन, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों से शुरू करो। स्टैटिस्टिक्स आराम से निकल जाएगा, बोरिंग होता है, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री के तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे 1 का है, सॉरी मैं बताना भूल गया था, ये ऐसे 1 का है। अब ऐसे 1 में ये मार्किंग स्कीम 80 मार्क्स का। ऐसे 2 में आओगे तो ऐसे 2 में जो अलजेब्रा का जो बचा हुआ पोर्शन 19, ज्योमेट्री का बचा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ। अब ध्यान दीजिए यार, यहां पे ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री यहां 19 का था, अच्छा खासा मेजर पोर्शन यहां पे हो जाता है, बट यहां पे जब आओगे तो यहां पे 8 नंबर है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक बार में कंप्लीट हो जाए, और हो जाती है, बिलीव मी हो जाती है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक बार में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा 19 + 8 27 मार्क्स को एकदम स्टार्टिंग में ही कंफर्म कर सकता है अपना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखो अलजेब्रा यहां पे 20 मार्क्स और यहां पे 19, तो अलजेब्रा तो साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट हाफ जो बटेगा ऐसे 1 का और सेकंड हाफ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में मतलब ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। सेम गोज फॉर ज्योमेट्री ऑल्सो। ज्योमेट्री में भी पहले 16 मार्क्स थे, अभी 14 मार्क्स है, तो आधा आधा बटेगा। तो खैर इसमें चैप्टर्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों में चैप्टर्स ज्यादा है। अब जब आगे आइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूड, ये तो हो गया। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर और अच्छा खासा मार्क्स 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो सबसे आसान चैप्टर। ये सारे इजी केल टॉपिक्स हैं, सबसे आसानी से तुम इनको कंप्लीट कर सकते हो और सबसे ज्यादा नंबर पा सकते हो। अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा अलजेब्रा पूरा कंप्लीट करके 19 लाना है, और फिर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करके 8 लाना है, ज्यादा आसान कौन सा है? अरे हर हाल में प्रोबेबिलिटी है, बिना सोचे। क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब बेकार बेकार सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मार्क्स और मेंसुरेशन में 21 मार्क्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेंसुरेशन पार्ट से ऐसे 2 में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन मैं बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें,
इजी के टॉपिक है। तो मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पहले ही निपटा लिया, तो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी इजी क्विल है। तो ये 3 टॉपिक मेरे हिसाब से 39 मार्क्स जो आपके हैं वो बड़े आराम से निकल जाएंगे ऐसे 2 में। तो पता है जब भी तुम्हें प्रिपरेशन करना है तो यू शुड ऑल्सो जस्ट अप्लाई वन ब्रेन, एक ही दिमाग लगाया करो कि एक तो तरीका होता है खूब पढ़ा सब पेट भर के पढ़ा, मतलब मजा आ गया ऐसे डकार उकार ले लो, बट पेट भर के पढ़ने से ना नंबर नहीं आते बेटा, ये फैक्ट है। कोई भी बच्चा, अब इट्स जस्ट लाइक गधा मजदूरी, कोई मजदूर है वो दिन भर खूब मेहनत करता है और उसको मिलते हैं दिन के 200-300 रुपए, और एक इंजीनियर दिन भर बड़ी कम मेहनत करता है लेकिन उसको मिलते हैं 50,000 रुपए। बहुत अंतर है ना, इजंट इट? तो आपको भी यही समझना है, खूब पढ़ाई करनी है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, स्मार्ट पढ़ोगे ना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सबसे स्मार्ट क्या होगा, ये 3 सबसे पहले पढ़ लो ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, आराम से 39 मार्क्स तो आपके आ गए, आधा नंबर तो तुम यहीं से ले आए। अब बचा अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो जब तुम इसको पढ़ रहे होगे तो अपने आप इतना कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे अंदर, यू विल लाइक आधा नंबर तो मेरे पास ऐसे ही जेब में रखा हुआ है, अब बस 40 मार्क्स के लिए मैं पढ़ रहा हूं, आराम से निकल जाएगा, टाइम भी बहुत होगा आपके पास। तो इस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 3-4 चीजें, 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिए। क्या? मेक अ प्रॉपर शेड्यूल को जरूर बनाइए और फॉलो कीजिए। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल एक बार जो बनाएंगे वो पूरी जिंदगी फॉलो कर पाओगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। आप रूटीन बनाओगे, 1 हफ्ता फॉलो करोगे, फिर वो डस्टबिन में चला जाएगा, कोई इशू नहीं। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, एक्सेप्टेड। जब एक बार डस्टबिन में जाता है तो 2 दिन 3 दिन के बाद वापस से एक नया बनाओ, कोई इशू नहीं। आप 2-3 दिन नहीं फॉलो कर पाए, इट्स ओके, फिर से नया बनाओ, फिर फॉलो करो, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, करते रहो। ठीक है। दूसरा, कंसेप्ट्स को अपने हमेशा क्लियर रखिए, अगर नहीं होता है तो टीचर से डाउट पूछिए, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे से डाउट पूछिए। वेदांतु प्रो सेशंस में अगर आप रहते हैं तो वहां तो अनलिमिटेड डाउट्स पूछने के ऑप्शन होते हैं, जहां भी आपको जैसे मन करे, लेकिन डाउट्स क्लियर कीजिए। तीसरा, प्रिपेयर स्टडी नोट्स। एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको ये बहुत मदद करता है अगर आप नोट्स स्टार्टिंग से बना के रखते हो, नहीं तो लास्ट टाइम में पूरा रिवाइज तो कभी किसी का नहीं हो पाया, और पूरा रिवाइज करने के चक्कर में बच्चा अपना टाइम किल करता है और रिवाइज भी नहीं होता, और टेंशन अलग होती है। तो अभी से बनाओगे नोट्स तो काफी फायदा रहेगा। हालांकि मैथ्स में नोट्स ज्यादा होता नहीं है, इट्स जस्ट लाइक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो वो भी अगर बना लेते हो तो बड़ा फायदा होगा। ठीक है, आगे कवर द सिलेबस, तो वो तो टाइम पे हो ही जाएगा, वो हम करा देंगे, उसकी चिंता ना करो। जो बच्चा हाँ वीप्रो में जाता है वो वीप्रो वाले करा देंगे, और यूट्यूब पे जो बच्चा रहता है वो यूट्यूब से कर सकता है। मूविंग ऑन, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज देख बेटा, बुक के क्वेश्चंस और एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत अंतर रहता है। जरूरी नहीं है कि बुक में जो क्वेश्चंस आए ना वो एज इट इज एग्जाम में है, एग्जाम में कई बार आसान क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड नो द लेवल ऑफ द पेपर। ओके, तो इसलिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। फाइन, चलो याद रखना कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर टुमारो। ठीक है, तो आप जो जैसा कल बनाना चाहते हो उसके लिए आपको मेहनत आज करनी पड़ेगी, और आज जो मेहनत करते हो वो हर हाल में कल तुम्हें फल देगा। आज सोओगे तो कल उसका फल मिलेगा, आज पढ़ोगे तो कल उसका फल मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो कड़ी मेहनत करो, अभी तुम्हारे पास मेहनत करने का जोश है, टाइम है, वक्त है, एनर्जी है। एक वक्त आएगा जब ये एनर्जी और ये टाइम, ये जोश खत्म हो जाएगा, उस वक्त तुम आज की हुई मेहनत के ऊपर ही आगे बढ़ोगे, उस वक्त तुम मेहनत नहीं कर पाओगे। तो बेटा इस बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलो। सो पीपल, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आई गेस सारे लोग समझ गए। अब जो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जैसे मैंने वीप्रो बताया कि वीप्रो में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, तो चलो वीप्रो के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज है, कैसी चीज है, और किस किस बच्चे को लेनी चाहिए। ओके, चलो सी दिस।